जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। और अब तो ये सुन सुन के ये भी पक गए होंगे ये बात तो। और बता दूं, मैं मौजूद हूं इस समय वार्ड नंबर 23 के अंदर। इस समय वार्ड नंबर 23 खुद चर्चाओं में है। और क्यों चर्चाओं में है? इस समय कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ मौजूद है अजय कुमार सिंह जी, और एक खास मुलाकात करेंगे। कुछ अहम विषयों पर बात करूंगा अजय कुमार जी से। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। एक सिंपल सा सवाल मेरा है, क्योंकि एक कवरेज आपने देखी होगी मेरी, मैंने वीडियो बनाया था जिसमें शुभम त्रिपाठी मंच पर अपनी बातें रख रहा था। और मैंने सिंपल सवाल करा था कि यहाँ पर सफाई को लेकर के अजीत झांके जो आपके पार्षद रहे थे पहले, तो वो बौखला गए थे। वो वीडियो आपने देखा था? बिल्कुल देखा था जी। ईमानदारी से क्या लगा था वीडियो में? देखो दिनेश जी, ऐसा जो शुभम त्रिपाठी जी ने जो उस समय हरकतें की वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए था। क्योंकि देखो, आप मीडिया वाले जो चौथा स्तंभ बोला गया है वो आप सब हो, और जो यही सच्चा पत्रकार का ये होता है कि जो जमीनी पे जो कार्य हो रहा है सच्चाई दिखाना। वो अपने सच्चाई से सवाल किया तो सवाल को लेकर के वो भड़क गया, धक्का मुक्की करने लगा। तो ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्होंने बहुत गलत किया, निंदनीय है। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपके साथ। अपने क्षेत्र में हालांकि ये बात तो रही, क्योंकि कई मैकेनिक अगर मैं इनसे इस समय आम आदमी पार्टी की बात करूंगा या बीजेपी की बात करूंगा तो ये उसकी बुराई करेंगे, और लाजमी बात है। और इस क्षेत्र की वार्ड 23 की वाकई दुर्दशा ये रही है कि यहाँ पर एक तो डबल इंजन की सरकार थी, जो कि भारतीय आम आदमी पार्टी से विधायक महेंद्र गोयल और आम आदमी पार्टी से पार्षद अजीत झा, उसके बावजूद भी यदि क्षेत्र का सत्यानाश हुआ है तो डबल इंजन की सरकार वो फेल हो गई है। और इनसे इनकी बात करूंगा तो ये लाजमी बात है, ये बुराई ही करेंगे। लेकिन इनसे इन्हीं की बात करेंगे अब। अभी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो कहीं ना कहीं एमसीडी का इलेक्शन है, वो सफाई का रहता है। ये लोग विफल रहे डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी। जनता आप पे कैसे भरोसा करे कि आप काम करवा पाओगे यहां पर? देखिए, कांग्रेस को काम कराने आता है, पहले भी काम कराया है यहाँ पे, और फिर मैं कह रहा हूं, पूरा डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं कि काम कराऊंगा मैं। और काम क्यों कराऊंगा? क्योंकि हमें पैसे नहीं खाने हैं, हमें जनता का मैं सेवा के लिए उतरा हूं। मैं बाजार लगाता हूं, एक पटरी वाला छोटा आदमी हूं मैं। मुझे पता है कैसे मैं ऊपर बढ़ा हूं और क्या क्या यहाँ की समस्या है। 10 गाड़ियां मिली थी सफाई रोज कूड़ा उठाने के लिए, घरों का कूड़ा नहीं उठता था क्योंकि गाड़ियां तो चलती नहीं थी। अब 10 चलवाओ ना, जरूरत ही नहीं है दूसरे का कोई काम करने का। नाली निकलवाओ, उसको ट्रैक्टर लगाओ, कूड़ा जो ट्रैक्टर एमसीडी के द्वारा मिला हुआ वही यूज करो, दूसरे यूज करने की जरूरत नहीं है। उठता क्यों नहीं है? नाली जब साफ हो जाती है, अगर पहली बात तो नाली होती नहीं, मैंने देखा वार्ड 23 में, या वार्ड हमारे खुद के वार्ड इसमें बुधवार फेज 1 में भी नहीं होती, फेज 2 में भी नहीं होती, वो अलग चीज है। लेकिन जब उसमें से अगर कभी हफ्ते 15-20 दिन में निकलता भी है तो वो उठता क्यों नहीं है समय से? 15-20 दिन में नहीं दिनेश जी, महीनों बाद, 2-2, 3-3 महीने बाद कूड़ा निकलता है नाली से। और वो निकलने के बाद वही कूड़ा इकट्ठा रहता है, आंधी आए बारिश आए उसमें फिर नाली में चला जाता है। मैं एक बार क्षेत्र की जनता को भी बता दूं, मैं गीता को याद रख के जो भी सवाल करूंगा वो निष्पक्ष तरीके से करूंगा, गीता को याद रख के करूं। और आपसे भी एक बात वायदा करूंगा कि आप भी गीता को याद करके जो बोलोगे बिल्कुल सच बोलोगे, निष्पक्ष बात करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। हाँ बिल्कुल जी, सत्य बात है, जो पूछो आप। टिकट कितने रुपए में लेके आए हो? मैं एक बाजार लगाने वाला पटरी जो होता है ना, पटरी लगाता हूं मैं। मुझे पता, शायद आप मिले भी हो बाजार में मेरे साथ है, तो मुझे पैसे लेकर के पार्टी ने पैसे नहीं दिया है। अगर पैसे की बात करो तो बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे अभी कैंडिडेट है वो पैसे दे के आए हैं। पक्की बात है कि आप बिना पैसे के टिकट लाए? बिल्कुल 100%। आप गीता लाओ, गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूं। अपने बच्चों की कसम है? बच्चों की कसम है, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। एक बार वाकई देखो, मैंने फिर कहा था मैं निष्पक्ष तरीके से सवाल रखूंगा। कटु शब्द जरूर हो सकते हैं, कड़वे जरूर हो सकते हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल पक्के रखूंगा। क्यों? जो व्यक्ति अगर बिना पैसे के टिकट लेके आए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्होंने लाखों रुपए करोड़ रुपए देके, जिन विभिन्न पार्टियों के जो लोग टिकट पैसे देकर के ला रहे हैं, लाजमी बात है वो अपने पैसे तो पहले क्षेत्र में पूरे करेंगे ही करेंगे। अभी कांग्रेस का राज नहीं है इसलिए मुफ्त में टिकट बट रही है, या आगे भी ऐसे ही रहेगा? जनाब, राज की बात नहीं है। राज और जीत हार तो आती है जाती है। ये हमारी कांग्रेस पार्टी जो सही कार्यकर्ता होता है, जो सही आदमी होता है, उनको लगता है कि ये हमारा चुनाव ठीक से लड़ेगा, लोगों में जिसकी छवि ठीक है उसको टिकट देती है। आज ये प्रमाण है।
आज का आप प्रमाण मुझे देख सकते हैं। एक छोटा सा यहां का बाहर से 1200 किलोमीटर दूर बिहार से आकर के मैं अपना रोजी रोटी पटरी पे कमा रहा था। वहां से मेरे को उठा करके अपने पास जोड़ा पार्टी ने, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया और ब्लॉक अध्यक्ष का काम देख करके उन्होंने आज टिकट दिया मुझे। आज जो हमारे पीछे जो आप देखते हो, जो हमारे भाई बंधु, जो जनता चलती है, कल का रोड शो आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा था आपने। मैं उम्मीद करता हूं कि वो रोड शो ऐसा कहीं था नहीं। इस एरिया पूरे जिले की बात करूं तो कोई रोड शो नहीं था और 1 रुपया किसी को मैंने लिया दिया नहीं था। वो सब अपने एक मन से आए थे कि अजय भैया का चुनाव है, हम उसमें चलेंगे। अपना पेट्रोल, अपनी गाड़ी, अपना समय दिया पूरा और रोज देते हमारे साथ। रोज 100-150 का जो हमारा पद यात्रा होता था वो रोज का वैसे ही चलता था। एक बात हम जनता वासियों को भी मैं बड़े शांति से एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा। देखें, हम लोग वोट देते हैं, हम लोगों ने वोट दिया, कहीं ना कहीं शायद इन लोगों ने भी वोट दिया, पूरे बुद्ध विहार के वासियों ने जब वोट दिया तब जाकर के अजीत झा नाम के व्यक्ति को यहाँ का पार्षद बनाया। आम आदमी पार्टी से थे, उनको पार्षद बनाया। अगर वाकई उन्होंने यहाँ पर काम किया होता या अगर वो व्यक्ति क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता या यदि वो व्यक्ति क्या नाम है पार्टी के लिए उपयुक्त होता, चौथा अगर पार्टी को उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा होता कि ये दोबारा से सीट निकाल लेंगे तो शायद पार्टी रिस्क ना लेती और उन्हीं को ही जो है चुनाव लड़ने का मौका देती। लेकिन ऐसा नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। पार्टी ने तुरंत उसको निकाल दिया। पार्टी की तरफ से जितनी भी रैलियां इस समय, जो व्यक्ति दूसरा राम और श्याम की जोड़ी की बात करूं, राम हट गया तो वहां पे श्याम आ गया कि यहां पर जो है शुभम त्रिपाठी को छोड़ दिया। अब शुभम त्रिपाठी जी जितनी भी रैलियां निकाल रहे हैं उनमें उनका पूर्व पार्षद मतलब अजीत झा नजर नहीं आता। अरे आएगा कैसे, क्योंकि कमबख्त काम तो हुआ ही नहीं क्षेत्र के अंदर। काम हुआ होता तो शायद वो जरूर उनके साथ अच्छी छवि के व्यक्ति होते, अच्छे काम उन्होंने किए होते, क्षेत्र में विकास के काम किए होते, क्षेत्र की उन्नति के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो शायद जरूर उनके साथ होते। लेकिन वो व्यक्ति नजर ही नहीं आता। और नजर आएंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने तो काम तो किया ही नहीं, तो क्षेत्र की कहीं ना कहीं बदनामी ना हो जाए इस करके ये लोग नजर नहीं आते। अच्छा, दूसरी बात, अब आप कैसे सवाल है ये, कांग्रेस अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल ये लाजमी बात है कि कहीं भी इस समय सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी आप पूरे दमखम के साथ दावा करते हो कि हम लोग जनता आपको वोट दे। भरोसा कर पाएगी जनता? देखिए, जनता का भरोसा आप कल की रैली देखे होते। आप दमखम हमारी दमखम नहीं है, हमारी जनता की दमखम है। जो कल भी देखा होगा आपने, एक दिन और बाइक रैली मैंने निकाली थी। उस दिन भी मैंने 11 बजे रात को मैसेज डाला था और सुबह होते होते यहाँ कम से कम 200 से 250 बाइकें थी हमारे साथ। और पद यात्रा में रोज का 150 से 200 आदमी हमारे साथ चलते थे। तो हमारे कोई किराए के नहीं है, सब अपने हमारे साथ मिलने जुलने वाले। इस गली के मोहल्ले के जब मैं चलता हूं तो अपने आप निकल के आ जाते हैं मेरे पास। अभी आपके फेज 2 के अंदर जो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे का जो खाली स्थान पड़ा, वो खाली जगह जो पड़ी है, उसको लेकर मैंने सवाल विधायक महेंद्र गोयल जी से भी करा था और तमाम लोगों से इस विषय पर चर्चा होती है। आज आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से, उस जगह का क्या होने वाला है या आप लोग क्या करोगे उसका? देखो जी, उस जो जगह वहां पे एक्वायर नहीं हुआ है, एक्वायर जो हुआ है वहां पे, बाकी तो वहां मकान पहले बने हुए थे वो टूट गए, तोड़ दिए गए, तो वो पार्क के लिए ही बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो वहां पे वो पार्क का रूप मिलेगा उसको? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार आती है एमसीडी के अंदर तो बिल्कुल 100% उसको हम पार्क बनवाएंगे। अभी तक क्या कारण रहा कि वो पार्क का रूप, आप कह रहे हो वो पार्क की जगह फिर भी अभी तक जो नहीं बन पाया, उसमें क्या कारण हो? देखिए, अभी आप जो उस दिन आपने कवरेज किया तो वहां दोनों पार्टी थी। एक कह रही है कूड़ा डालने नहीं देंगे, एक कह रही है वो इसको पार्क बनाएंगे। अरे तो दिक्कत क्या है भाई? जो पार्क बना रहा है वो भी तो कूड़ा नहीं डाल रहा है, पार्क ही बनाएगा। तो ये खामोखा के इन दोनों पार्टियों का आपस में लड़ने की, हाँ, खींचताना में नंबर बनाने वाली बात है। एक ही बात का दोनों लड़े, खामोखा की बात है। तो ये सब अभी आपने अपने ही इसके अंदर ये लिखा है कि हर पार्क में योगा क्लास के लिए विशेष तौर से व्यवस्था करेंगे। मेरे पास क्षेत्र की जनता ने सवाल किया था कि ये कैसे करेंगे? आप लोगों के पास क्या ऐसी प्रक्रिया कि आप हर वहां पे पार्क के अंदर योगा क्लास शुरू कर दोगे? कैसे करोगे? देखो जी, ये हमारे पास व्यवस्था ये की जाएगी कि वहां एक योगा वाले मास्टर रखे जाएंगे पार्क के अंदर। वो मास्टर जो होंगे योगा वाले, वो सिखाएंगे सबको कि योगा आप ऐसे करो। योगा तो कोई जैसे मर्जी करता है उल्टा सीधा, तो ये वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना, 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम जो भी है वो अपनाएंगे और सिखाएंगे।
यहाँ पे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की बात करूं तो जो एमसीडी के हैं, देखिए एमसीडी के स्कूल अगर हमारी सरकार आती है, आज 20-25 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, हर बार जब चुनाव आता है एमसीडी का तो उसको हटा के दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा कर देती है। पागल बनाने वाली बात है। तो अभी वो चाहती बीजेपी सरकार तो बिल्कुल एमसीडी का स्कूलों को सुधार दी होती, लेकिन उनके मनसा नहीं है, उनको कैंडिडेट चेंज करके जीत लेना चुनाव। तो ये ऐसा कुछ नहीं, हम एमसीडी में आते हैं तो एमसीडी के स्कूल के भी अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। और मूलभूत से समस्या आपने क्या देखी है अभी कि भाई गंदगी और कूड़ा तो ये तो जनरल समस्या है जो कि पार्षद के तौर पे आ जाते हैं, और आपको क्या लगा कि वाकई कुछ हटके हमें अगर करना है तो मैं क्षेत्रवासियों के लिए ये नई सौगात लाऊंगा या मैं ये काम करके दूंगा? देखो यहाँ पे एक तो एमसीडी का स्कूल इस वार्ड के अंदर होना चाहिए, वो जगह देखी जाएगी, जगह अभी ध्यान में हम लोगों को नहीं है, जब हम आएंगे तो उसको देखेंगे कहाँ क्या होगा कैसे होगा। ये एक तो ये दिमाग में है कि एक एमसीडी का कोई स्कूल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। स्कूल नहीं होने के कारण लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराते। ठीक है। और एक हमारा यहाँ पे जो नाले पे वो बना हुआ क्या नाम डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक, वो कई बार मतलब सिस्टमेटिक तरीके से चलता नहीं है, तो उसको वहां से हटा करके इसको इधर लाना चाहिए हमारे वार्ड के अंदर। ठीक है वो भी वार्ड के अंदर ही, लेकिन वो ठीक नहीं है, ठीक है, चलता नहीं है वो। ठीक है। तो ये सब काम है। एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए कि जो बच्चा हमारा बैठ के पढ़े। यहाँ पे मेन तो लाइब्रेरी की जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है लाइब्रेरी की, कि यहाँ बच्चे एक बार आकर, गरीब के बच्चे उनको पढ़ने का, जैसे कि जो गरीब व्यक्ति हैं एक कमरे 25 गज का कमरा एक ले रखा है, बच्चा होनहार है पढ़ने वाला तो उसमें पढ़ नहीं पाता है, तो लाइब्रेरी होना चाहिए कि 2 घंटे 4 घंटे आकर के वहां पढ़े बच्चा। तो ये सब चीजों की बहुत जरूरत है यहाँ पे, और अगर हम एमसीडी में आते हैं तो इस पे बिल्कुल काम करेंगे। एक और गंभीर समस्या जो है वो सिर्फ अपने वार्ड की नहीं पूरी दिल्ली में व्याप्त है वो, और क्षेत्र की जनता उससे भी बड़ी परेशानी, लेंटर माफिया। ये शब्द सुनते ही मतलब ऐसा लगता है वाकई हमने क्या बंदा खड़ा कर दिया है। कैसे खत्म हो सकता है? क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, पैसे लोग आपने, इन्होंने छूट से कहना कि मैं नहीं लूंगा, हर कोई ये दावा कर रहा है, लेकिन खत्म कैसे हो सकती है ये? देखो जी, मैं आपको बताऊं, मैं तो अपना ही कर सकता हूं। पहले मैं सुधरूंगा तभी आगे आप पे जनता भरोसा कैसे करे? भरोसा देखो, भरोसा क्यों ना करे ये बताओ। पहले यहाँ 10 साल पहले शंभू शर्मा जी निगम पार्षद थे, सुना होगा आपने। एक आधे भी कोई बता दे कि उन्होंने पैसा लिया लेंटर का? नहीं, कभी नहीं। नाली की सफाई ना हुई हो? आप पूछिए जाके, जनता के बीच में जाइए। तो आज वो जो उनकी छवि है थी यहाँ पे, वो लोगों के अंदर, हमारे अंदर दिख रही है कि एक शंभू शर्मा जी हैं और एक ये मेरा बेटा है कि जो ये वो काम कर सकता है। अभी मैं बुध विहार फेज 1 में घूम रहा था, वहां पर क्या नाम है, जैन साहब हैं वो, अमृत जैन जी, उन्होंने एफिडेविट बना के दिया है कि मैं पैसा नहीं लूंगा। आप लोग भी इस तरह का एफिडेविट निकाल सकते हो या नहीं? देखो जी, निकालने के मन में वो मनसा होनी चाहिए काम करने का, कोई भी काम। आज हमारे साथ जनता का जो चलता है ना, जो एक जुनूनी जनता चलती है, उससे ये आपको पहले ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था। उनको ये पता है कि अजय सिंह आएगा तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। लेंटर का तो मैं बार बार सवाल उठाता हूं, मुझे पता है। मैं अजीत झा जब निगम पार्षद, तब मैं लड़ाइयां लड़ता रहा, लोग मेरे पास आते थे, बताते थे, मैं जाकर उनसे लड़ता था अजीत झा जी से कि गरीब आदमी का मकान कोई 25 गज 50 गज बना रहा है, कैसे बना रहा है झा साहब, इसको देखो। आपको खड़ा होकर बनवाना चाहिए कि कोई दिक्कत आए तो मेरे को फोन करो, पुलिस वाला आए तो मुझे बताओ। लेकिन वही है, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि लेंटर लगा रहे हो तो मुझे बताओ। हाँ, लेंटर हो तो उनके लड़के घूमते रहते थे, कोई बना रहा है तो फिर फटाफट पहुंच जाते थे वहां पे। 25-30 हजार एक लेंटर का 50 गज का लेते थे, उनका रेट खुला हुआ है। एक और लास्ट सवाल करूंगा, सिर्फ कड़वा सवाल रखूंगा। जब इसमें कोई तनख्वाह होती है या नहीं होती पार्षद की? तनख्वाह कोई नहीं होती, फिर भी सबके सब इसमें मारामारी करें कि मुझे पार्षद बनना है, मुझे पार्षद बनना है, ऐसा क्यों? देखो, एक सेवा भाव होनी चाहिए आदमी की, और ये कोई नहीं है कि अगर आज मुझे जनता चुन लेती है तो मैं यहां से कहीं और चला जाऊंगा, आप मुझे मिलोगे ही नहीं। 4 दिन बाद फिर आप आके देख लेना, 2 महीने बाद फिर आके आप देख लेना कि मैं क्या बोला था और क्या कर रहा। चाहूंगा क्षेत्रवासियों से भी एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको वोट देना, बेशक देना या मत देना वो आपका अपना फैसला है, लेकिन उस व्यक्ति को चुनना जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, आपके क्षेत्र का है और आपके क्षेत्र के लिए काम कर सकता है।
जबरदस्ती हमारे को किसी भी पार्टी के ऊपर ठप्पा नहीं लगाना चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। हम लोगों को पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति चुनना चाहिए। जी, मैं आपके चैनल से 23 नंबर वार्ड की जनता से, माताएं बहनें से, भाइयों से मैं सबसे अपनी अपील करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबा करके विजयी बनाएं और यहां का विकास कराएं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।